सोच के देखिए एक ऐसा इंसान जो आपका नाम, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन सब जान सकता है बिना आपसे बात किए, मतलब गूगल भी शर्मा जाए। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी साइंस फिक्शन हीरो की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बागेश्वर धाम बाबा की, जो कहते हैं कि उन्हें हनुमान जी की कृपा मिली है और इसी वजह से उनको सब पता होता है। लेकिन साइंस ने जब उनका टेस्ट लिया तो हनुमान जी की कृपा थोड़ी वीक पड़ गई। आज हम समझेंगे कि बागेश्वर धाम बाबा एक डिवाइन पर्सनैलिटी हैं या एक इल्यूजनिस्ट जो माइंड गेम्स खेल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। छूना नहीं, हमें अछूत आदमी है ना छू। तो चलिए पहले समझते हैं बाबा के दावे। ये कहते हैं कि वो बिना किसी से पूछे उसका नाम लिख सकते हैं, उसकी समस्या बता सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। मतलब एकदम इंस्टेंट कस्टमर सर्विस बिना किसी OTP वेरिफिकेशन के। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ एक पैटर्न समझ में आता है। जब लोग उनके दरबार में जाते हैं उनका ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। लोग पहले से ही अपनी डिटेल सबमिट कर चुके होते हैं। उनके सेवादार भी भीड़ में घूमकर लोगों से बात करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स नोट करते हैं। तो जब बाबा किसी का नाम लिखते हैं तो क्या एक डिवाइन पावर है बस, या एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा कलेक्शन सिस्टम? क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित शर्मा। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? मोजो स्टोरी दिल्ली। मोजो स्टोरी हमने आज तक सुनी ही नहीं है जी। लेकिन हाँ जी, हमें ये ज्ञात था, तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। और टीम मौजों से आएगा, पर्चा नहीं देना। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो देवेंद्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। अब तक आप सोच रहे होंगे कि यार अगर बाबा के पास सच में एक सुपरनैचुरल पावर है तो साइंस भी तो कभी ना कभी हार मानेगी। पर रुको, किस्मत ने एक और ट्विस्ट ले आई। 20 जनवरी 2023 को नागपुर के एक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के फाउंडर श्याम मानव ने बाबा को ओपन चैलेंज दिया। पहला कंडीशन ये था कि उन्हें किसी भी अननोन पर्सन का नाम लिखना है, किसी से भी मदद लिए बिना। दूसरा कंडीशन ये था कि उन्हें साइंटिफिक स्क्रूटनी के सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर पास हुए तो 30 लाख रुपए इनाम मिलेगा। मतलब एकदम कौन बनेगा करोड़पति टाइप चैलेंज। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि बाबा ने इसको फोन अ फ्रेंड भी नहीं किया, सीधा क्विट मार दिया। जैसे ही चैलेंज दिया गया बाबा ने पहले इग्नोर किया और फिर नागपुर छोड़कर भाग गए। भाई अगर सुपर नेचुरल पावर्स होती तो टेस्ट दे देते ना, क्या प्रॉब्लम थी? कहीं हनुमान जी की वाईफाई रेंज वीक तो नहीं हो गई? सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन लोगों ने ये ध्यान में ला के दिया कि उनके दिव्य दरबार के काफी वीडियोज उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसके तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोज उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। अब चलिए एक सिंपल चीज़ समझते हैं। बाबा जो कर रहे हैं वो क्या सच में एक मिरेकल है या एक माइंड ट्रिक? एक्चुअली बाबा कोल्ड रीडिंग नाम की एक टेक्निक यूज़ करते हैं जो इल्यूजनिस्ट और कॉन आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं। इसमें एक बेसिक टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि ब्रॉड जनरलाइजेशन। तुम्हारे घर में किसी की तबीयत खराब है, तुम किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तुम्हारा एक दोस्त या रिश्तेदार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। मतलब एकदम वन साइज फिट्स ऑल प्रेडिक्शन जो 90% लोगों पर अप्लाई होती है। सब्सटल ऑब्जर्वेशन, बाबा की टीम पहले से ही भीड़ में घुल मिलकर लोगों की प्रॉब्लम्स कलेक्ट कर लेती है। तीसरा है फिजियोलॉजिकल ट्रिक्स। बाबा जब किसी का नाम बोलते हैं तो वो पहले से ही हिंट्स देते हैं। सामने वाला जब करेक्ट रिएक्शन देता है तो बाबा कॉन्फिडेंटली कह देते हैं कि हनुमान जी ने मुझे बताया है। और ये लो ट्विस्ट ये है कि बाबा ने खुद अपनी शक्तियों की पोल खोल दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो जो लिखते हैं वो मन की बात है। हमसे कोई शक्ति बात नहीं करती, कोई सामने नहीं हमारे पास बैठती है, हमें तो अनुभव होता है, प्रेरणा होती है। जो ऋषि परंपरा में प्रेरणा है, जो हमारे भारत में अनेकानेक महापुरुष, तो हमको प्रेरणा लगती है, ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा होगा। जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सब
मतलब ये कोई सुपर पावर नहीं, बस अंदाज़ा लगाने की कला है। तो भाई अगर हनुमान जी की पावर्स होती तो अंदाज़ा क्यों लगाना पड़ता। ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं, एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस मॉडल है। आप देखो, इवेंट मैनेजमेंट की तरह सब कुछ सेट होता है, मीडिया कवरेज, भक्तों का हाइप और एक सिस्टमैटिक डोनेशन सिस्टम। और हर कंट्रोवर्शियल बाबा की तरह बाबा भी पॉलिटिकल बैकिंग यूज़ करते हैं। हिंदू राष्ट्र का बयान देना, पॉलिटिकल नेताओं का दरबार में आना, ये सब स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग का हिस्सा है। तो अब तक हमने देखा कि बाबा के चमत्कार रियलिटी नहीं, एक वेल प्लान्ड इल्यूजन है। साइंस के सामने बाबा फेल हो गए, उनका नागपुर चैलेंज से भाग जाना सस्पिशियस है और उनकी टेक्निक एक फिजियोलॉजिकल ट्रिक से ज़्यादा कुछ नहीं। तो सवाल ये है, ये भक्ति है या एक धर्म के नाम पर धंधा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताओ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।